ओम ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखंडमंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। शुक्लां ब्रह्मचारसार परमां मध्यं जगद्व्यापिनीं वीणा पुस्तकधारिणीं वदां जडान्धकारहं पाहामस्ते स्फाटिकमलिकां विदधतीं पद्मासने संस्थितां वन्दितां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदाम्। प्रियात्मन पतित पावनी माँ गंगा तट ऋषिकेश में हम अखंड महायोग में आए हुए आप सभी साधकों का अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं एवं आप में विराजने वाली उस माँ भगवती स्वरूपा कल्याणमयी माँ भगवती को कोटि कोटि नमन। आज हम शक्तिपात रहस्य के विषय में आपको कुछ प्रकाश बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे। आज का जो विषय है वो हमने चुना है शक्तिपात अनुग्रह। शक्तिपात अनुग्रह को हम समझते हैं जब उस महाशक्ति का स्वयं अनुग्रह होता है, अर्थात उसी की अनुकंपा होती है, उसकी कृपा होती है। कोटि कोटि जन्मों के पुण्य प्रताप से जागृत हुई हमारी विवेक शक्ति जब हमें उस परमेश्वर की ओर जिज्ञासा की शक्ति उत्पन्न करती है, अर्थात जब महाशक्ति की कृपा होती है तभी जिज्ञासा पैदा होती है। और बिना जगदम्बा भगवती महाशक्ति के कृपा कटाक्ष के मानव के भीतर जिज्ञासा जग ही नहीं सकती। अनुग्रह उसी महाशक्ति की कृपा से साध्य होता है, अथवा सद्गुरु की कृपा से अनुग्रह की प्राप्ति होती है, क्योंकि सद्गुरु भी साक्षात शक्ति रूप होते हैं। अनुग्रह हो जाने पर मानव की बुद्धि में आस्तिकता, श्रद्धा, विश्वास आदि अन्य गुणों का उदय होता है, जिससे शक्तिपात की प्राप्ति में अनुकूलता प्राप्त होती है। बुद्धि की अनुकूलता से शक्तिपात की अनुभूति को समझने और पहचानने की क्षमता प्राप्त होती है। अन्यथा गुरु कृपा होने पर भी शिष्य शक्तिपात के रहस्य को नहीं समझ पाता और लाभ के बदले हानि उठा लेता है। इसलिए शक्तिपात संचार से पूर्व सद्गुरु शिष्य की अनुकूलता की परख कर लेते हैं। धर्मों के स्तर पर व्याप्त संकीर्णता अध्यात्म में प्रवेश पाने पर उदारता ग्रहण कर लेती है। वैसे भी यदि विचार करके देखा जाए तो पुकार चाहे किसी भी नाम से की जाए, किंतु ईश्वर एक ही है, उसकी सर्वव्यापक शक्ति भी एक है। जिस प्रकार अनेकानेक नदियाँ सभी दिशाओं से आकर समुद्र में मिलकर एक हो जाती हैं, उसी प्रकार सभी साधनाएं तथा मार्ग उसी एक ईश्वर की ओर ले जाते हैं। शक्तिपात से उस एक का आरंभ हो जाता है। अहंकार जनित संस्कार ही जीवों को वर्गों, धर्मों तथा जाति संप्रदायों में विभक्त करने के कारण है। शक्तिपात साधक प्रणाली उन्हीं संस्कारों तथा अहंकार पर सीधे चोट करती है। अपनी क्रियाओं के माध्यम से उन्हें छीन कर चित्त निर्मल बना देती है।
सभी आध्यात्मिक महापुरुष कहीं न कहीं तथा कभी न कभी सद्गुरु द्वारा अनुग्रह प्राप्त कर ही आध्यात्मिकता की ऊंचाइयां छू पाए हैं। यह बात अलग है कि उनके द्वारा ऐसी कृपा प्राप्ति लोगों को ज्ञात हो पाई या नहीं। कई महापुरुषों ने तो आवश्यकता नहीं होने पर भी जन समुदाय के समीप केवल गुरु की आवश्यकता स्थापित करने के लिए गुरु दीक्षा ग्रहण की। शक्तिपात मार्ग में सब कुछ केवल अनुग्रह से ही उपलब्ध हो जाता है। साधक को जिस बात की आवश्यकता होती है उसे जागृता शक्ति स्वयं ही पूर्ण कर देती है। इसलिए शक्ति पहले इंद्रिय निग्रह करती है और फिर मन का भी निग्रह सहज ही साध्य कर देती है। पूर्व पर व्यक्ति क्रम शक्तिपात मार्ग में अपेक्षित नहीं रहता। अस्तु सिद्ध प्राणायाम से मन का निरोध होता है। मन प्राण के अधीन है और मन स्वभावतः चंचल होता है। इसलिए प्राणों को संयम करने से मन का स्वतः निग्रह हो जाता है। फिर बोधावस्था प्राप्त हो जाती है। बोध अवस्था उसको कहते हैं जिसमें ध्यान होने लगता है। ध्यान में उस परम का ज्ञान भी स्वयं हो जाता है। चित्तवृत्ति निरोध अथवा समाधि रूपी योग की प्राप्ति प्राण शक्ति के वश में है, क्योंकि प्राणों के अधीन मन है और मन जब स्तंभित हो जाता है, उसका स्तंभन हो जाता है, तो कल्याणकारी उस मार्ग की ओर उन्मुक्त हमारा जीवन हो जाता है। प्राण शक्ति ही बहिर्मुखी आंदोलित होकर वृत्ति की क्रिया के माध्यम से संकल्प विकल्पात्मक मन उत्पन्न करती है तथा प्राण शक्ति ही अंतर्मुखी कार्यशीलता से संस्कारों को निर्मूल कर वासना का नाश करती है, वृत्तियों को क्षीण करती है, जिससे मन का भी अभाव हो जाता है। अतः चित्त शुद्धि या वृत्ति निरोध के लिए प्राण शक्ति का प्रति प्रसव क्रम से जागृत होना आवश्यक है। यह कार्य शक्तिपात से सहज संभव है। जिस प्रकार एक बुझा हुआ दीपक दूसरे दीपक को प्रज्वलित नहीं कर सकता, उसके लिए पहले दीपक का प्रकाशमान होना आवश्यक है। उसी प्रकार जागृत शक्ति संपन्न गुरु ही शिष्य की प्राण शक्ति को अंतर्मुख जागृत कर सकता है। शक्तिपात के लिए व्यक्ति का अधिकारी होना अति आवश्यक है। अन्यथा शक्तिपात होने पर भी जिस मनुष्य में शक्ति नहीं गिरती उसको अनाधिकारी मानना चाहिए, लेकिन उसमें यह नहीं है कि उसे योग्य न बनाया जा सके, बल्कि उसे योग्य बनने के लिए समय दिया जा सकता है। क्योंकि कहा भी गया है कि सहज पके सो मीठा होए। उसमें सात्विक गुणों को प्रकट करने के लिए उसे मंत्र जाप, शारीरिक शुद्धि, अष्टांग योग का सहारा लिया जा सकता है। इसलिए शीघ्रता करना उचित नहीं। सारी सृष्टि में सभी जीवों में अंतर्बाह्य एक ही चेतन शक्ति सर्वव्यापक, प्रसादित तथा कार्यशील है। कण मात्र स्थान भी शक्ति से रिक्त नहीं है। जहाँ कुछ है अथवा जहाँ सभी का अभाव है, वहाँ भी वह विद्यमान है। वह एक ऐसा अग्नि है जो सारे जगत का रूप धारण किए है, जीवों के अंदर उनके रूप के अनुरूप विद्यमान है। बाहर के सभी दृश्य पदार्थ तथा वस्तुएं उसी स्पंदन से ही परिलक्षित होती हैं। यह एक ऐसा सत्ता है जो सब कुछ करती है तथा कुछ भी नहीं करती। उसका न कोई पाप है न कोई पुण्य है, इसलिए उसके संस्कार संचय भी नहीं होते तथा
सभी प्रकार के कर्म फलों से वह मुक्त है। उसका न विकास होता है न ह्रास होता है। विकास तथा ह्रास तो आधार का होता है। वह सदा एक रस युवा बनी रहती है। जब जगत नहीं था तब भी वह थी, जब जगत प्रत्यक्ष है तो भी वह है, तथा जब जगत विलीन हो जाएगा तब भी रहेगी। वह अपने अंदर में ही है और अंदर से ही जगत प्रकट करती है, अपने अंदर ही समा लेती है। अर्थात जगत शक्ति में है और तथा शक्ति जगत के कण कण में है। योग मार्ग में यह शक्ति कुंडलिनी नाम से प्रख्यात है। विषय को समझने के लिए शक्ति के समष्टि तथा व्यष्टि दो स्तरों को कल्पना की गई है। यथार्थ में जब एक ही चेतन सर्वव्यापक है, उसका विभाजन हो ही नहीं सकता, किंतु चूंकि वह विभाजित प्रतीत होती है इसलिए व्यष्टि की कल्पना करने में विवश हैं। वैसे तो शक्ति सदा परिपूर्ण बनी रहती है। अनंत ब्रह्मांडों एवं अनगिनत जीवों की रचना करके भी शेष बनी रहती है। उसका शेष बचा हुआ भाग भी पूर्ण ही बना रहता है। उसका प्रत्येक अंश पूर्ण है। समष्टि स्तर पर अखंड ब्रह्मांडों की रचना करने के उपरांत भी बची हुई शक्ति को शेष की उपमा दी जाती है, तथा व्यष्टि स्तर पर बची हुई शक्ति को कुंडलिनी कहा जाता है। कामांधकार में जीव जगत रूपी गहरी खाई में धंसता जा रहा है। वासनाओं ने उसे पंगु बना दिया है। जिस अभिमान को वह अपनी शक्ति समझता है वही उसकी सबसे बड़ी दुर्बलता है। उस पर सबसे बड़ी बात यह है कि जीव यह समझ ही नहीं पाता कि वह माया जाल में फंसा हुआ है, कसा हुआ है, जकड़ा हुआ है। जब कभी उसके पुण्य संचित कर्मों का उदय होता है तो उसे अपनी दयनीय स्थिति का भान होता है। तब वह किसी प्रकार इस माया जाल से छुटकारे के लिए हाथ पांव मारता है, किंतु अभिमान उसके प्रयत्न में भी आड़े आ जाता है। वह जितना अधिक प्रयत्न करता है उतना ही अधिक धंसता चला जाता है। तब उसे किसी